हेलो स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वॉशिंग सोडा। ओके, Na2CO3.10H2O। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। जो यहाँ पर 10H2O आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो 10 मॉलिक्यूल यहाँ पर वाटर के होते हैं। अगर हम इसके कुछ अदर नेम की बात करें, किसके? वॉशिंग सोडा के, तो इसका अदर नाम होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब होता है, डेका मतलब होता है 10 और हाइड्रेट का मीनिंग क्या होता है? वाटर। तो यहाँ पर 10 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं? डेकाहाइड्रेट। ओके, क्लियर है इतना? चलिए अगर हम बढ़ते हैं अगले नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें पूछा जाए कि जो हमारा वॉशिंग सोडा है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर हमें बोला जाए वॉशिंग सोडा क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिखो, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। लेकिन यहीं पे अगर आपको बोला जाए कि इसको एनहाइड्रस फॉर्म में लिखो या फिर सोडा एस के फॉर्म में लिखो, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि आप क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट लिखो तो क्या लिखोगे? Na2CO3.10H2O। अगर आपसे बोला जाता है कि आप एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट लिखो या फिर आपको बोला जाता है कि सोडा एस का फॉर्मूला लिखो, तो क्या लिखोगे आप? तो आप लिखोगे Na2CO3। वाटर के मॉलिक्यूल वहां पर लिखना नहीं है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि कहाँ पे हमें ये मिलता है, तो सोडियम कार्बोनेट अकर इन क्रूड फॉर्म। कहाँ पे हमें? लेक्स वगैरह, कुछ लेक्स वगैरह हैं जहाँ पर हमें ये क्रूड फॉर्म में मिलता है। अगर हम बात करें तो वो कौन सी लेक्स हैं? वो हमारी इजिप्ट में लेक्स मिलती हैं, हमारा ईस्ट अफ्रीका, यूएसए वगैरह कुछ कंट्रीज है, वहाँ पर जो लेक्स है वहाँ पर उन लेक्स में हमें ये क्रूड के फॉर्म में मिलता है, क्रूड के फॉर्म में, ठीक है। इंडिया में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो इंडिया में कुछ सिटीज़ हैं, जैसे जौनपुर है, बनारस वाराणसी है, या फिर हमारा देहरादून है। ये कुछ हमारे सिटीज़ हैं जहाँ पर जो लेक्स वगैरह हैं उनमें हमें ये देखने को मिलता है, क्या? वॉशिंग सोडा, ठीक है। अगर हम और बात करें तो इंडिया की, अगर हम बात करें कि इंडिया में कितना प्रोड्यूस होता है एवरी ईयर, तो एवरी ईयर इंडिया में हमें 1.54 मिलियन टन सोडा एस प्रोड्यूस होता है। इंडिया में कितना होता है? 1.54 मिलियन टन एवरी ईयर प्रोड्यूस होता है हमारा सोडा एस। अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो इसको भी हम प्रिपेयर करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। सोडियम क्लोराइड का एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। यहां पर जो हम ब्राइन सॉल्यूशन यूज करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, जो कि हमारा सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, वो होता है 28% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। कितना होता है? 28% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हम यहाँ पर यूज करते हैं, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हो गया ये, ठीक है। उसमें अमोनिया की प्रेजेंस में CO2 गैस पास कराते हैं। तो आपको पता हो, अगर आपको याद हो, तो ये हमारा बेकिंग सोडा है, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने का मेथड भी है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा बनाने के मेथड को ही हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये बन गया बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा के साथ हमारा क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। जो हमारा बेकिंग सोडा फॉर्म हुआ है, इस बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। अगर हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद CO2 एंड H2O। तो ये हमारा बन गया सोडियम कार्बोनेट। किसके फॉर्म में? एनहाइड्रस के फॉर्म में मिला। किस फॉर्म में मिला? एनहाइड्रस फॉर्म में मिला हमें, ठीक है। बाकी ये जो हमारा पूरा मेथड होता है प्रिपरेशन का, इसको हम बोलते हैं सॉल्व वे प्रोसेस, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो वॉशिंग सोडा है वो कौन से मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, कौन से मेथड से बनाया जाता है, तो वो सॉल्व वे प्रोसेस होता है, ठीक है। सॉल्व वे प्रोसेस से हम इसको फॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें इसकी कुछ प्रॉपर्टी की, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये सॉल्युबल होता है वाटर में। और जब हमारा वॉशिंग सोडा जब वाटर में सॉल्युबल होता है, तो सॉल्युबल होने के बाद एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा, और वो सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से जो हमारा सॉल्यूशन बनता है, किसका सॉल्यूशन? सोडियम कार्बोनेट का या फिर वॉशिंग सोडा का। सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा का जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। और बेसिक इन नेचर होने की वजह से उसका जो pH है वो ग्रेटर देन 7 देखने को मिलता है। कितना मिलता है? ग्रेटर देन 7। तो इसका pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा। अगर हम और कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर अगर हमारे पास वॉशिंग सोडा है, ठीक है, तो Na2CO3.10H2O, अगर हम इसको एयर में एक्सपोज करते हैं, क्या करते हैं? अगर हम इसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो यहाँ पर जो 9 वाटर के मॉलिक्यूल है वो वेपराइज रहते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं। 9 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं, 1 वाटर का मॉलिक्यूल बचा हुआ रहता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? इफ्लोरेसेंस इसको बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। इफ्लोरेसेंस क्या होता है कि अगर हमारा वॉशिंग सोडा है उसको हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो वहां से 9 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं, 1 वाटर मॉलिक्यूल बचा हुआ रह जाता है, उसको हम बोलते हैं इफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हम और कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर आप इसको हीट कर देते हो अबाउट 373 केल्विन, किसको? अगर आप सोडियम कार्बोनेट को हीट कर देते हो अबव 373 केल्विन, तो हमारा क्या यहाँ पे देखने को मिलता है? ये हमारा सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा एनहाइड्रस फॉर्म होता है। बताया था ना यहाँ पर एनहाइड्रस फॉर्म,
ठीक है। तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जो वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो अलग हो जाते हैं। इसको नोट कर लो, फिर हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक है। बाकी अगर हम वॉशिंग सोडा के एप्लीकेशन की बात करें तो इसका जो मेन एप्लीकेशन है वही हमारा एक तो हमारा जो हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर से परमानेंट जो हार्डनेस होती है, हार्ड वाटर में दो टाइप की हार्डनेस होती है, परमानेंट एंड टेम्परेरी। ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम इसी का यूज करते हैं, किसका, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो ये वॉशिंग सोडा का यूज हमारा सोप में, पेपर के मैन्युफैक्चर में भी यूज होता है। दूसरा आप देख सकते हो कि जो पेट्रोल वगैरह की रिफाइनिंग वगैरह है वहां पर भी हमें वॉशिंग सोडा का यूज देखने को मिलता है। वॉशिंग सोडा की हेल्प से हम पेट्रोल वगैरह की रिफाइनिंग वगैरह हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ हमारे एप्लीकेशन है। बाकी इसके कुछ एप्लीकेशन हमारे सोप वगैरह, पेपर वगैरह, जैसे मैं बता ही चुका हूँ, डिटर्जेंट वगैरह में भी यूज होते हैं। उनको मैन्युफैक्चर करने में भी हमारा वॉशिंग सोडा यूज होता है। मेन जो इसका एप्लीकेशन है, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हो, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग का मतलब क्या होता है, धुलाई करना, क्लीनिंग करना। ठीक है। तो जो हमारा लॉन्ड्री वगैरह है, ठीक है, उसमें भी हमारा ये वॉशिंग सोडा यूज होता है। लॉन्ड्री वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर कोई क्लीनिंग एजेंट, एज ए क्लीनिंग एजेंट भी हमारा यूज होता है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ठीक है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक है। तो ये था हमारा वॉशिंग सोडा के बारे में। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंपाउंड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।